नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हीरो फाइनेंस से यदि आप गाड़ी लिए हैं तो कैसे आप अपना ईएमआई और स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए, मैं सिंपली आपको करके बता रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वेलकम लेटर, कितना का लोन करवाए हैं, कितना मंथ का करवाए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा एनओसी चाहिए। ज़्यादातर कस्टमर को एनओसी ही चाहिए रहता है, तो एनओसी का भी ऑप्शन आ रहा है। फोरक्लोजर, यानी कि आप एक बार पैसा भरना चाहते हैं, 2 साल, 1.5 साल, 30 महीना, यदि कितना भी महीना का करवाए हो, एक बार चाहते हैं कि पैसा भरना है, तो यहाँ से फोरक्लोजर में आप चेक कर सकते हैं कि एक बार भरने में कितना मुझे फ़ायदा हो रहा है। और लोन ईएमआई ओवर ड्यूज, यानी जो कस्टमर अकाउंट से पैसा नहीं कटवाते हैं, किसी कारणवश नहीं कटता है, तो यहाँ से आप ओवर ड्यूज देख सकते हैं। ईएमआई स्टेटस, कितना महीना जमा हुआ, कितना महीना देना है, इस तरह से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली मैं बताने जा रहा हूँ कि एक नंबर है, जैसा कि आप हीरो फिनकॉर्प व्हाट्सएप, यहाँ पर आप आइए, स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 9289386204, यही नंबर आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में सेव करना है। यानी कि ये नंबर डायल करके जैसे सेव करते हैं नंबर, उसी तरह से आपको ये नंबर को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सिंपली इस तरह से व्हाट्सएप में क्रिएट हो जाएगा हीरो फिनकॉर्प व्हाट्सएप, या किसी भी नाम से भी सेव करेंगे तो ऐसा ही क्रिएट हो जाएगा। तो ये नंबर को आप सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करेंगे, और सेव करने के बाद व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ हाय लिखना है। जैसा कि मैंने हाय लिखा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा सबसे पहले हाय लिखा हुआ, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन देगा व्हाट्सएप में आपको, क्वेरी लिस्ट करके। तो इसमें ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपना लोन स्टेटमेंट, यानी कितना महीना का है, ये सब चेक कर सकते हैं। कितना जमा हुआ है, कितना देना है, आपको महीने महीने कब पैसा कटा है, ये सब इसमें दिखाएगा आपको लोन स्टेटमेंट में। उसके बाद वेलकम लेटर, यानी आप गाड़ी जब लेते हैं उस टाइम फाइनेंस करते हैं तो कितना पैसा जमा किए हैं, सारा इसमें वेलकम लेटर में आएगा। एनओसी, ज़्यादातर कस्टमर को एनओसी की ज़रूरत होता है, तो आप खुद से अपने फ़ोन में एनओसी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एनओसी वाला यहाँ जो देख रहे हैं गोल बॉक्स ना, गोल बॉक्स में ही आपको सर्कल में क्लिक करना है और सेंड का ऑप्शन देता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको एक सेंड का ऑप्शन आएगा, भेजना रहता है। तो एनओसी ज़्यादातर कस्टमर का परेशानी होता है कि हमें एनओसी चाहिए, तो एनओसी आप नंबर जो बताएं वो नंबर को सेव करके आप खुद से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। आपको 15 से 45 दिनों के अंदर आपके घर पे आ जाएगा एनओसी। उसमें आपको सारा चीज़ डिटेल मेंशन किया हुआ रहता है। इसके लिए एक बशर्ते आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये उसी को ऑप्शन आएगा जिसका मोबाइल नंबर हीरो फिनकॉर्प में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहने का मतलब है कि आप गाड़ी लेते टाइम जो नंबर दिए हैं, जिस पर ओटीपी वेरीफाई हुआ है गाड़ी लेते टाइम, वही नंबर पर आपको ये ऑप्शन आएगा। अदरवाइज आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो ऑप्शन नहीं देगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो गाड़ी लेते टाइम नंबर दिए हैं, जिस नंबर पर ओटीपी वेरीफाई हुआ है, उसी नंबर से आपको करना है। दूसरे नंबर से कीजिएगा तो नॉट रजिस्टर्ड लिखेगा। फिर आप फोरक्लोजर का ऑप्शन देख रहे हैं। फोरक्लोजर में अगर मान लीजिए कि आपका 2 साल, 18 महीना, 30 महीना, जितना भी दिन का है, अगर चाहते हैं कि पहले भर दे तो फोरक्लोजर में आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट भी होता है। मान लीजिए कि 3000 रुपया 24 महीना भरना है, और आप 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद चाहते हैं कि हम पूरा भर दें, तो ये इसमें बता देगा आपको। 10 से मान के चलिए कि 7-8 हज़ार रुपया बेनिफिट होगा ही होगा एक बार अगर भरते हैं पहले, तो उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। फिर लोन ईएमआई ओवर ड्यूज का ऑप्शन आता है। ईएमआई ओवर ड्यूज में भी आप चेक कर सकते हैं, टाइप से पैसा नहीं दिए हैं, कितना जमा है, कितना बकाया है, इसमें दिखा देगा।
फिर ईएमआई स्टेटस, इसमें भी वही चीज़ है कि ईएमआई आपका कितना जमा हुआ, कितना देना है। ओवर ड्यूज का मतलब हुआ कि आप खाता से पैसा नहीं कटवाएं, कभी कैश दिए, तो ये सब स्टेटस यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट में भी चेक वही कर सकते हैं, ओवर ड्यूज में भी कर सकते हैं, और ईएमआई स्टेटस। ये समझिए तीनों ऑप्शन सिमिलर ही हैं, लेकिन अलग अलग है, लेकिन सिमिलर ही हम इसको मानते हैं। बाकी फोरक्लोजर अलग हो गया कि जिसमें आप एक बार पैसा जमा करना चाहते हैं तो कैसे जमा होगा। एनओसी आप जान ही रहे हैं, एनओसी बहुत से कस्टमर का ज़रूरत है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाता हूँ। एनओसी आप खुद से अप्लाई करेंगे, और देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन आएगा एनओसी के लिए। चलिए आपको बैक करके मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने देख रहे हैं, जैसा ऑप्शन में मैं क्लिक किया तो फोरक्लोजर का ऑप्शन आया था, तो फोरक्लोजर पर यहाँ लिखे ईएमआई स्टेटस पर, तो इस टाइप से आपको ईएमआई स्टेटस का आएगा, यानी लास्ट मंथ से 2 मंथ का या 3 मंथ का, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको कब से देखना है। अब देखिए लास्ट मंथ मैंने क्लिक किया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट मंथ क्लिक किया हूँ, तो योर ईएमआई अमाउंट 1580 रुपया पेड ऑन डेट इतना इतना क्लियर। यानी कि लास्ट मंथ मेरा ऑप्शन में देख रहे हैं कि मैं क्लिक किया तो 1580 रुपया मेरा पेड है, यानी कि क्लियर है। इसके बाद देखिए फिर हाई लिखे दोबारा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक साथ नहीं किया, आज की छोड़ दी, फिर कभी हमको चेक करना है स्टेटमेंट, तो फिर आपको हाई ही लिखना होगा। जब भी ये व्हाट्सएप में आपको कुछ भी क्वेरी करना है तो हाई लिखने के बाद ही ऑप्शन आएगा। तो फिर ऑप्शन आया, तो ऑप्शन आने के बाद देख रहे हैं उसी तरह से क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें वेलकम लेटर के लिए जैसा कि मैंने किया हो, ये वेलकम लेटर है। फिर स्टेटमेंट के लिए देखिए स्टेटमेंट, तो इस तरह से ऑप्शन देगा, यानी 3 मंथ, 6 मंथ या स्टार्टिंग से सिंस इंसेप्शन का ऑप्शन देगा। 3 मंथ का चाहिए तो देखिए अनडिफाइंड। उसके बाद हैच टू गो बैक, यानी हैच क्लिक कीजिएगा, जैसा कि हैच मैंने कर रखा हूँ देखिए यहाँ पे। तो इसको क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑप्शन ऐसा आएगा क्वेरी लिस्ट का। इसी टाइप से स्टेटमेंट में आप देख ही रहे हैं। एनओसी में आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका नाम आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, विलास मूर्ति चौहान, वेलकम टू हीरो फिनकॉर्प, आई एम गर्ल टू असिस्ट यू, प्लीज़ चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। जैसे आप हिंदी इंग्लिश चूज करेंगे, आप अपने सुविधा अनुसार जो समझ में आएगा उससे आप कर सकते हैं। इसमें एसओ है स्टेटमेंट के लिए, आप देख ही रहे हैं। इसी टाइप से आपको एनओसी का मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। एनओसी के लिए हाँ देखिए यहाँ पर एनओसी का अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही मैंने ऑप्शन में किया तो देखिए यहाँ पर विकल्प ऑप्शन वाला क्लिक किया तो लोन फोरक्लोजर का अनुरोध किया, तो क्षमा करें अनुरोध दर्ज नहीं किया जा सकता। ये किसी कारणवश नहीं होता है कभी कभी, लेकिन दोबारा कभी कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर देखिए मैंने एनओसी, मेन ज़्यादातर कस्टमर का एनओसी है, तो एनओसी पे मैंने रिक्वेस्ट डाला, तो इसके बाद देखिए इस टाइप से आपका नाम आएगा। जिस नाम से आप गाड़ी लिए हैं ना, वो नाम यहाँ दिखाएगा। और नाम वही फिर से आपको बता रहा हूँ कि रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। जो गाड़ी लेते टाइम, फाइनेंस करवाते टाइम आप जो नंबर दिए हैं वही नंबर पर शो करेगा। अदरवाइज जो नंबर पर दूसरा व्हाट्सएप पे बनाते हैं रजिस्टर्ड, मान लीजिए कि आपका नंबर नहीं है फाइनेंस के टाइम तो नहीं बताएगा, लेकिन जो नंबर पर रजिस्टर रहेगा वो बता देगा। तो देखिए यहाँ शैलेंद्र कुमार सोलंकी, हीरो फिनकॉर्प में आपका स्वागत है। एनओसी पर किया तो इस तरह से इनका देख रहे हैं 2 ऑप्शन दे रहा है नीचे में। तो 2 ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि इनका नीचे वाला जो है जो पर्सनल लोन का है, देखिए LPL लिखा हुआ है, यानी पर्सनल लोन का है। और फिर ऊपर में TW लिखा है, यानी 2 व्हीलर का है। तो ज़्यादातर तो 2 व्हीलर ही आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो TWL से आएगा, लेकिन इनका एक ही नंबर से 2, यानी पर्सनल लोन भी लिए हैं और TW भी लिए हैं, 2 व्हीलर लोन भी लिए हैं। तो इस तरह से ऑप्शन देगा। तो इसमें देख रहे हैं कि टाइप करना है, जैसे एक में है, एक में दिया हुआ TW, तो 1 लिखें। फिर इसमें जो अवधि चुनना है जैसा है वैसा मैंने सेलेक्ट करते गया। करने के बाद अब देखिए एनओसी के लिए अनुरोध डालने के बाद देखिए इस तरह से फिर ऑप्शन आएगा। आपको ऑप्शन देगा, उसमें आप पढ़ के खुद से कर सकते हैं। इंजन नंबर देगा, आप इंजन नंबर अपना गाड़ी का मिलाइएगा, चेसिस नंबर देगा और आरसी का, यानी कि गाड़ी नंबर। तो गाड़ी नंबर तो ज़्यादातर सभी को याद ही रहता है कि मेरा गाड़ी नंबर क्या है,
जब ये गाड़ी नंबर ऑप्शन दे देगा तो समझिए कि मेरा सही है। जब सही है तो यहाँ पर सही का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, गलत है तो गलत का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। देखिए सही है तो सही का, गलत है तो गलत का क्लिक कर सकते हैं। अगर गलत है तो फिर आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन देगा नीचे में आपको, और सही है तो फिर सही पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, इस तरह से ऑप्शन देगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा, सही है मेरा, तो आपकी समस्या दर्ज कर ली गई है, एनओसी पत्र आपके पंजीकृत पते पर पहुंचा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया। तो ज़्यादातर कस्टमर को एनओसी से ही रिलेटेड परेशानी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एनओसी आपको 15 दिन से 45 दिन तक वेट करना है। इतना बीच में आपको कभी भी पहुंच जाएगा, 20 दिन में पहुंच जाए, 30 दिन में, लेकिन पहुंच जाएगा। अगर किसी का गलत होता है, मान लीजिए कि आपका गलत इंजन नंबर, चेसिस नंबर या एड्रेस भी यहाँ देगा, गलत रहेगा तो एड्रेस भी यहाँ देगा। तो एड्रेस भी आप एडिट कर सकते हैं कि आप किस एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उस एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप एडिट भी करने का ऑप्शन देगा। आप ऑप्शन को पढ़ के आप एनओसी अप्लाई कर सकते हैं। आप आशा करता हूँ कि आप लोग इसके माध्यम से जो शोरूम में दौड़ते हैं वो दौड़ने से बचेंगे परेशानी से। खास करके ये नंबर सेव कर लीजिएगा। ये नंबर मैं फिर बता रहा हूँ, ये नंबर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हीरो फिनकॉर्प का व्हाट्सएप का है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो गाड़ी लेते टाइम, फाइनेंस करवाते टाइम जो नंबर आप दिए हैं वही नंबर पर ये नंबर सेव करके व्हाट्सएप बनाना है, तभी आपको ये बताएगा।